नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहने वाला है। इससे पहले जो सेट है 13 वो आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज का सेट हम करते हैं डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया? 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसका जो मुख्य उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसीलिए इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो सदस्य थे टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना है, टोटल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रखना है आपको। अब कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक की हम बात करें तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो याद रखना है अंतिम बैठक, उसी समय जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया था। क्लियर है। और संविधान अपनाया कब गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, संविधान अपनाया और लागू, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया और यहां पर एक क्वेश्चन क्या रहता है, लागू कब हुआ? ठीक है, लागू वाला तो वो हो गया आपका 26 जनवरी को 1950 को। तो ये सारे के सारे आराम से आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत की पहली लड़ाई आप सब जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। और ये कहां पर? हरियाणा के पानीपत के अंदर लड़ी गई थी। ठीक है, तो बाबर है वो इसमें जीत गए थे, इब्राहिम लोदी इसमें मारे गए थे। तो यहाँ पर क्या है, जो मुगल जो साम्राज्य है उसकी नींव पानीपत के पहले युद्ध से ही रखी गई है, जिसमें इन्होंने क्या रखा था कि अपनी तोपें और बंदूकों का जो है इसमें बहुत अहम योगदान रहा था। क्योंकि जो तोपें थी जब चलाई उन्होंने, तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो मतलब बेकाबू हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को ही मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। आईपीएल है वो पहला आईपीएल, आप सब जानते हैं 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई। बीसीसीआई ने ये जो है 2020 फॉर्मेट में आईपीएल की शुरुआत की। शुरुआत कब हुई? 2008 में। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। और इसके जो प्रथम विजेता है वो कौन रहा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था राजस्थान रॉयल्स ने, याद रखना है। और राजस्थान के जो उस टाइम कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सेन वॉर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कहां यात्रा कर रहे थे जिस दौरान उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया? तो प्रिटोरिया। ठीक है, कहां? प्रिटोरिया, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे 7 जून 1893 को। 7 जून 1893 को। ठीक है, डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया, याद रखना है। तो रंग भेद के कारण इन्होंने, अंग्रेजों ने जो है इनको, मतलब जो अफ्रीकी लोग थे उन्होंने इनको वही प्लेटफॉर्म पे उतार दिया था, याद रखना है आपको। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई? केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो
किसको दी गई थी वायसराय के द्वारा? ये दी गई थी महात्मा गांधी को। ठीक है। अफ्रीका में एक बोहर का युद्ध हुआ था जिसमें जो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनकी जो है महात्मा गांधी ने हेल्प की थी, मतलब किसके माध्यम से? एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से। तो इसलिए उनको ये केसर हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग जो उस टाइम वायसराय था उन्होंने महात्मा गांधी को दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है इंडिया ऑफ माय ड्रीम किसकी पुस्तक है? तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत जो राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग है उसको कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन उसको और राष्ट्रीय गीत है उन दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। ठीक है। चलिए आप सभी को कमेंट करके बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।